ट्राइबल गेम्स की शुरुआत हो चुकी है कल से और आज है दूसरा दिन जिसमें स्विमिंग की कंपटीशन का जो है फाइनल जो है अनाउंसमेंट हो चुका है। खिलाड़ी जो है जीत चुके हैं। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के जो हैं खिलाड़ी मौजूद हैं। निखिल, उन्होंने इस कंपटीशन में जो है तीसरा स्थान प्राप्त कर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। निखिल, बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू मैम। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, पहला एक्सपीरियंस था खेलो इंडिया का यहाँ पे ट्राइबल गेम्स का, तो अच्छा लग रहा है। इससे पहले आपने स्टेट में और नेशनल लेवल पे खेला है पहले? जी, स्टेट्स लेवल खेला है मैंने, नेशनल भी अभी 3-4 हो गए हम खेले में। क्या कुछ लगता है कि यहाँ पर किस तरीके से आपने जो है आपकी जर्नी कैसी रही अब तक की? मतलब आपने कितने सालों से जो है प्रैक्टिस की है, उसके बाद आप यहाँ तक इस जगह पर पहुँचे हैं? स्विमिंग मैंने 2013 में चालू किया था, बट उसके बाद करता था, थोड़ा स्टेट तक ही पहुँच पाया था कुछ सालों तक। उसके बाद फिर लॉकडाउन लग गया, उसके बाद थोड़ा स्विमिंग मैंने सोचा कि दोबारा चालू करते हैं, तो मैं बैंगलोर चला गया था प्रैक्टिस के लिए। फिर अभी बैंगलोर से बिकॉज ऑफ जॉब के कारण मैं वापस आ गया था, तो अभी फिर यहीं भोई स्विमिंग एकेडमी में क्षमता में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो जर्नी वॉज गुड, मतलब थोड़ा डिफ़िकल्ट था, बहुत टाइम लगा कि इतना साल नहीं लगता है नेशनल में मेडल लगने के लिए, बट ठीक है, लंबा था, बट फाइनली। आपका चयन कैसे हुआ? इसमें क्या प्रोसेस था? सिलेक्शन का ये पहले तो बिलासपुर में इसका वो हुआ था ट्राइबल गेम्स का, तो वहाँ के लिए फॉर्म आया था, तो मुझे फॉर्म का पता भी नहीं था। मुझे सर ने भेजा कि फॉर्म आया है ट्राइबल गेम, तो हमने बिलासपुर में ट्रायल के लिए गए थे, तो वहाँ ट्रायल के लिए सिलेक्शन हुआ, फिर यहाँ बस कॉम्पिटिशन। तो अभी तक के आप जो है यहाँ पर हमेशा प्रैक्टिस करते आए हैं, छत्तीसगढ़ को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या कुछ लगता है कि आपको कि क्या कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए स्विमर्स के लिए? जैसे कि प्रायोरिटीज़ थोड़ी सी नहीं मिल पाती है थ्रू मतलब गवर्नमेंट देता है, बट शायद हम तक पहुंच नहीं पाती उतनी। जैसे कि ये स्विमिंग जहाँ पर हो रहा है इवेंट, ये पब्लिकली यूज़ होता है, नॉट फॉर द एथलीट्स। मतलब अब एथलीट्स के लिए यूज़ होना चाहिए, भले आप सुबह 2 घंटा दे दो, शाम को 2 घंटे, बाकी पब्लिकली चला लो, बट ये प्रॉपर ये सिर्फ पब्लिक के लिए चलता है। तो मेरे को लगता है वो एक गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि अगर एथलीट लोगों के लिए जगह बनाया गया है, तो प्रॉपर सिर्फ एथलीट लोगों के लिए यूज़ किया है और पब्लिक के लिए यूज़ ना किया जाए। एक कोई मैसेज जो आप बाकी यंगस्टर्स को देना चाहते हो जो स्विमिंग कॉम्पिटिशन्स की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं और नेशनल को प्रेजेंट करना चाहते हैं? मैसेज तो यही कि आपको अपने ऊपर वो करना पड़ेगा बिलीव, कि आपका बॉडी टाइप क्या है, आपका ना कोच जान पाएगा ना आपके पेरेंट्स जान पाएंगे। आप जब तक अपने आप को नहीं समझ पाओगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आगे किस तरीके से आप अपनी जर्नी देखते हैं? आगे कहाँ तक जाना चाहते हैं? अब देखो, हर एथलीट का सपना होता है कि ओलंपिक्स जाए, कॉमनवेल्थ जाए, तो अभी है, इस साल का है कि एशियन एज ग्रुप, ट्राई माय बेस्ट टू गो देयर। तो ये थे हमारे साथ निखिल, जिन्होंने छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है और उन्होंने ब्रॉन्ज़ मेडल जो है जीता है। इस वक्त हमारे साथ जो है काफ़ी लोग यहाँ पर आसपास खिलाड़ी जो है और भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। तो देखिए, हमारे साथ जो है जो सिल्वर मेडल के अचीवमेंट जिन्होंने ली है वो भी मौजूद हैं। मुंबई से हैं पलाश ठाकुर, वो भी यहाँ पर मौजूद है, जिन्होंने स्विमिंग में सेकंड पोजीशन जो है अचीव किया है। बहुत बहुत बधाई हो आपको पलाश। थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको? आप सेकंड आए हैं। अच्छा तो नहीं लग रहा है, फर्स्ट आना चाहिए था, बट सेकंड आ गया। अभी कोई कर नहीं सकते। मेरे पास और एक इवेंट है, उसमें मैं 100% ट्राई करूँगा कि फर्स्ट आने का। और वैसे भी मेरा मेन इवेंट है 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक, तो देखते कल क्या होता है। कल आपका फिर से एक और कंपटीशन है। बराबर 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक है जो मेरा मेन इवेंट है। उसमें मैं ट्राई करूँगा कि जितना हो सके उतना पीबी करूँ, पर्सनल बेस्ट। कि वो किस में, मतलब खेलो इंडिया में तो ये फाइनल था, राइट? नहीं, एक और है कल। ओके। तो कल जो है एक और इवेंट होने वाला है इनका, तो उसमें भी वो अपना बेस्ट देने का ट्राई करेंगे कह रहे हैं। बट हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी कैसी रही? जर्नी में बहुत अप्स एंड डाउन्स थे। लाइक पिछले साल तो मैं कोई कंपटीशन खेल नहीं पाया था, क्योंकि मैं इंजरी के चलते डॉक्टर्स ने बोला था कि कोई कंपटीशन खेल नहीं सकते। तो फिर ये दिस इज़ माय फर्स्ट कंपटीशन आफ्टर लाइक ऑलमोस्ट 2 साल के बाद, सॉरी 1.5 ईयर के बाद मैं फर्स्ट टाइम में कंपटीशन खेल रहा हूँ। एंड टाइमिंग्स आर प्रीटी गुड, सो होपिंग फॉर गोल्ड टुमारो। या तो देखिए, पलाश जो है यहाँ पर बता रहे हैं कि उन्होंने काफ़ी टाइम के बाद जो है फिर से स्विमिंग की है और लाइफ में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स रहे हैं। यहाँ का जो भी अरेंजमेंट है, जो भी गवर्नमेंट ने जो भी फैसिलिटीज़ दी है, वो सारी चीज़ें आपको कैसी लगी? अरेंजमेंट बहुत थी, क्योंकि मैं जब स्टेशन पे आया था तो मेरे को पिकअप के लिए भी, पिकअप ड्रॉप सब के लिए ये था। उसके बाद होटल्स में भी हमारे अरेंजमेंट की थी। स्विमिंग पूल भी बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं इसके पहले भी फ़ोटोज़ देखे थे स्विमिंग पूल के, तो इतना कुछ अच्छा नहीं था। बट आफ्टर खेलो इंडिया का जब अनाउंस किया तो स्विमिंग पूल बहुत अच्छा बनाया एंड बहुत कुछ फैसिलिटीज़ भी लाया यहाँ पे। क्या कुछ लगता है कि यहाँ पे और इम्प्रूवमेंट हो सकता है?
हाँ, डेफिनेटली हो सकता है और इम्प्रूवमेंट। इंटरनेशनल भी खेल सकते हैं पुल पे, अगर अच्छा और पुल किया है, इंडोर पुल किया तो डेफिनेटली हो सकता है और कुछ बहुत कुछ। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ पलाश ठाकुर, जिन्होंने सिल्वर मेडल जो है हासिल किया है। आज जो है स्विमिंग कंपटीशन जो हुआ उसमें उन्होंने सिल्वर जो मेडल है उन्होंने अचीव किया है। उन्होंने अपनी जर्नी हमारे साथ साझा की। इसके अलावा जो कर्नाटक से कैंडिडेट हैं उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, उनसे भी हम चलकर बातचीत करते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मणि कर्नाटक से, जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है, तो उनसे बातचीत करेंगे। मणि, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। शुक्रिया शुक्रिया। कैसा लग रहा है? गोल्ड मेडल आपने जीता है, 5 अलग अलग सेगमेंट्स में आपने जीता है, तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, जिसको मतलब इतने तो कोशिश तो किया, मैं प्रैक्टिस किया उसके लिए ही, तो अच्छा लग रहा है मेरे को करके। कितने सालों से आप स्विमिंग कंपटीशन कर रहे हैं? अभी कंपटीशन के देखेंगे तो मैं बस पिछले 10 साल से कर रहा हूँ कंपटीशन। प्रैक्टिस तो मैं मतलब 14 ईयर्स हुआ स्विमिंग स्टार्ट किया हुआ है मेरे को अभी के लिए। तो कैसा लग रहा है आपको छत्तीसगढ़ आकर, कैसा लग रहा है? और अच्छा लग रहा है, पर गर्मी बहुत है इधर। ये पहली बार है जो भारत में जो है ट्राइबल गेम्स का जो है आयोजन किया गया है, और सारे जो हैं खिलाड़ी ट्राइबल से ही आए हुए हैं। तो इस आयोजन को लेकर के क्या राय है आपकी? और अच्छा है, मतलब मैं अभी इसके लिए क्या ही बोल सकता हूँ। अच्छा है कि एक नया सेगमेंट है, अभी ये भी इंट्रोड्यूस हुआ है, अच्छा लग रहा है। मतलब जर्नी कैसी रही आपकी? कब मतलब कैसे स्टार्ट हुआ? आपने कब सोचा कि आपको एक स्विमर बनना है, इसमें आपको आगे बढ़ना है? कैसे सोचा आपने? जी, मेरे फैमिली में भी एक स्विमर है, वो अभी नौकरी कर रहा है, मेरे पापा के भाई है वो, उसकी वजह से मैं स्विमिंग चालू किया था। अभी मतलब उस वक्त लगा नहीं था कि मैं इतना अच्छा सा करूँगा। अभी मैं स्टार्ट किया, अभी हो रहा है धीरे धीरे, मतलब मैं अभी के लिए। अच्छा, और भी अभी आगे स्विमिंग के आपके कॉम्पिटिशन्स यहाँ पर होने वाले हैं? हाँ, होने वाला है। अभी कल भी है मेरा इवेंट्स, और परसों भी है, देखेंगे कल परसों क्या ही होगा। तो क्या लगता है कैसा होगा कंपटीशन? कितना तगड़ा है कंपटीशन? और कौन से स्टेट के खिलाड़ी को आप ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर मानते हैं? अभी के लिए असम ही कॉम्पिटिटर है मेरे लिए, असम और छत्तीसगढ़ से एक बंदा है। ओके, तो आगे क्या प्लान है आपका कि किस लेवल पर आप जाना चाहते हैं? अभी के लिए तो एशियन गेम्स आ रहा है अगले साल ही, मैं उसकी कोशिश कर रहा हूँ। मैं एशियन गेम्स और एशियन एज ग्रुप का भी अभी आने वाला साल में तो देखना पड़ेगा क्या हो। थैंक यू। सो देखो, ये थे हमारे साथ मणि, जो कर्नाटक से गोल्ड मेडल हासिल कर चुके हैं, और इनका जो मुकाबला है असम और छत्तीसगढ़ से भी हुआ, और जो है कई अलग अलग सेगमेंट्स में इन्होंने जो है गोल्ड मेडल हासिल किया है। अलग अलग सेगमेंट्स में अलग अलग खिलाड़ियों को जो है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के रैंक पर जो है सम्मानित किया गया है। सिल्वर, गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल से जो है सम्मानित किया गया है। ऐसे में मणि जो है सभी सेगमेंट्स में जो है उन्होंने अलग अलग जो सेगमेंट्स हैं स्विमिंग कंपटीशन के, उसमें 5 सेगमेंट्स में जो है उन्होंने गोल्ड लेकर आए हैं, और उन्होंने जो है अपने कर्नाटक का नाम जो है रोशन कर दिया है। ऐसे में वो नेशनल प्लेयर तो हैं ही, ऐसे में आगे चल के वो एशियन गेम्स में भी जो है वो पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं आगे चल कर के, और ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि वो बेशक भारत का नाम जो है रोशन करेंगे। जो ट्राइबल गेम्स का जो ये आयोजन हुआ है, ऐसे में ये काफ़ी ख़ास है, क्योंकि जो ट्राइबल के जो खिलाड़ी हैं वो आगे आकर के नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जो है हमारे भारत का नाम रोशन करने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद है अनुष्का भगत जी, जो स्विमिंग कंपटीशन में सिल्वर मेडल लाकर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर दिया है जिन्होंने। तो आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के इस कंपटीशन में आपने सिल्वर मेडल्स जीते हैं। अलग अलग टाइप के आपने जो सेगमेंट्स रहे हैं उसमें आपने सिल्वर मेडल्स जीते हैं, तो उसके बारे में एक बार बताइए। जी, मैं कल 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में और आज 200 IM में, दोनों में सेकंड पोजीशन में सिल्वर मेडल जीता है मैंने। कैसा लग रहा है भाई आपको? अच्छा लग रहा है, लेकिन गोल्ड की चाह अभी भी है, और कल मेरा एक और इवेंट है, तो आई गेस मैं अपना उसमें बेस्ट देना चाहूँगी कि एक गोल्ड तो एटलीस्ट आए। अभी तक की जर्नी कैसी रही आपकी? जर्नी तो थोड़ी डिफ़िकल्ट, एक्चुअली मैं अभी 2 ईयर के गैप के बाद अभी स्विमिंग कर रही हूँ, तो डिफ़िकल्ट तो था, क्योंकि अभी सिर्फ मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किया है, 3 महीने ही प्रैक्टिस करके अभी आई हूँ, और बहुत मतलब टाइम गैप था। जो मेरा बेस्ट टाइमिंग है उससे बहुत ज़्यादा गैप था, तो आई गेस मैं उसको कवर करने की कोशिश करूँगी अभी प्रैक्टिस करके। तो इस वक्त आप स्कूल में हैं, कॉलेज में, किस में हैं? मैं LCIT कॉलेज में पढ़ती हूँ, बायोटेक्नोलॉजी फर्स्ट ईयर।
ओके, तो स्टडीज़ के साथ में जो है आप अपना एथलीट जो आपने चुना है फॉर योर पैशन और या प्रोफेशन कह सकते हैं अब, क्योंकि आप नेशनल गेम्स में हैं और अब आप नेशनल प्लेयर बन चुकी हैं और सिल्वर जीत चुकी हैं, तो आगे आप किस तरीके से देखती हैं, किस तरीके की आपकी जर्नी आप चाहती हैं? मुझे पर्सनली मुझसे पूछा जाए तो मुझे दोनों मैनेज, क्योंकि मुझे पढ़ाई भी उतनी पसंद है, क्योंकि टीचर्स मेरे सारे अच्छे हैं और कोचेस भी। स्विमिंग की बात करें तो बहुत मतलब सपोर्टिव, मुझे प्लेसेस में सपोर्टिव पीपल मिले हैं, तो उसके कारण मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। मैनेज करने में थोड़ी तो मुश्किल कभी कभार सबको होती है, लेकिन यू हैव टू डील विद इट। कैसे आपने जो है अपना मतलब ये प्रैक्टिस किस तरीके से किया और कहाँ आप प्रैक्टिस करती थी, कितना सपोर्ट आपकी फैमिली को मिला है, मतलब आपकी फैमिली ने कितना सपोर्ट किया इसमें? मैं एक्चुअली ज़्यादातर प्रैक्टिस तो हम रेलवे स्विमिंग पूल में ही करते हैं, जो हेमंत परिहार सर द्वारा चलाया जाता है। और मतलब उनको एक स्पेशल थैंक बोलना चाहूँगी मैं, जो 12 महीने हमको पूल प्रोवाइड करते हैं, स्पेशली ठंडियों के महीने में, जो कि बहुत मुश्किल होता है मेंटेन करना। तो वो बिना किसी फ़ीस के, बिना किसी उसके, वो हम सब सारे बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। एक बच्चों को पुश मिल जाता है, उससे मोटिवेशन मिल जाती है। तो आगे अब किस तरीके से आप प्रेजेंट करना चाहेंगे? अब आप एक नेशनल खिलाड़ी हैं, इंडिया को प्रेजेंट करने में आप कितना योगदान देना चाहती हैं, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहती हैं आप? जी, कोशिश तो जारी है, और मतलब कौन नहीं चाहता कि वो अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करे। तो प्रैक्टिस तो जारी है, देखते हैं क्या होता है। कोशिश तो पूरी रहती है, सारे यहाँ जितने भी लोग आएंगे सबका मोटिव वही होगा, सबका मेन गोल वही होगा कि कंट्री को रिप्रेजेंट कर सके। जी, तो देखिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। छत्तीसगढ़ की जो है अनुष्का भगत, इन्होंने जो है सिल्वर मेडल जो है हासिल किया है और इसके बाद जो है वो नेशन को जो है प्रेजेंट करना चाहती हैं। भारत के लिए वो गोल्ड मेडल भी जीतने की चाह रखती हैं। तो इस तरीके से जो है ये खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के जो इस कंपटीशन में जो है लोग हिस्सा ले रहे हैं, जो खिलाड़ी हैं, लगभग 3800 खिलाड़ी जो है जनजाति खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेकर के भारत के लिए जो है आगे का जो है रास्ता जो है वो तय कर रहे हैं, ताकि वो भारत का नाम जो है रोशन कर सके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 की शुरुआत हो चुकी है कल से और आज दूसरा दिन है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के अलावा देश भर के अलग अलग राज्यों से 3800 खिलाड़ी जो है जनजाति खिलाड़ी राजधानी रायपुर में उपस्थित हैं, जिसमें से कई खिलाड़ी जो है स्विमिंग के कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं। इसमें छत्तीसगढ़ के दूरस्थ वनांचलों के जो स्थान हैं, ऐसी जगहों से भी जो है बच्चे आकर के स्विमिंग कंपटीशन में गोल्ड लाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि गोल्ड में कुछ कमी हो रही है छत्तीसगढ़ में। तो ऐसे में जानते हैं कि बीजापुर से जो हमारे साथ यहाँ पर कोच मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ जो है कमी रह जा रही है। आप कहाँ से हैं? मैं बीजापुर स्पोर्ट्स एकेडमी से। क्या नाम है आपका? दीप्ति वर्मा। आप कोच हैं उनकी? जी, स्विमिंग कोच हूँ मैं। तो बच्चे जो हैं यहाँ पर स्विमिंग कंपटीशन में जो है यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं, कैसी कुछ तैयारियाँ रही हैं? मैम, बच्चे तो अपना परफॉर्मेंस अच्छे से कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। जितना उनका कैपेसिटी, ताकत है, वो पूरा लगा के फाइनल राउंड में भी पहुँच रहे हैं। क्या कुछ कमी रही है? क्योंकि देखा जा रहा है कि कुछ बच्चे जो हैं मतलब अपना प्रयास तो पूरी तरीके से करने की कोशिश करते दिखाई देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेडल्स में जो है छत्तीसगढ़ के नाम पे कमी आ जा रही है। तो फिर ऐसे में क्या कुछ कमियां जो है आपको महसूस हुई हैं? मैम, बाहर के बच्चे जो है ना वो साई के बच्चे हैं पूरे, और हमारे यहाँ जो बच्चे हैं वो स्कूल के बच्चे हैं। तो मेन तो स्कूल भी जाना है उनको और प्रैक्टिस भी करना है, तो प्रैक्टिस में थोड़ा सा टाइम का कमी हो जाता है। उनको प्रॉपर प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं मिल पाता है और डाइट भी नहीं मिलता उस हिसाब से जो साई के अकॉर्डिंग रहता है। जो स्पोर्ट्स एकेडमी बनाया गया है बीजापुर में, तो वहाँ पर क्या कुछ खेल के लिए जो है व्यवस्था की गई है? कैसी व्यवस्था है वहाँ पर? व्यवस्था तो बहुत अच्छी है मैम, पर थोड़ा सा मतलब साई के अकॉर्डिंग डाइट बहुत कम है। साई एक अपना अलग से संस्था है मैम। साई में तो पूरे टाइम बच्चे प्रैक्टिस ही करते रहते हैं। तो प्रैक्टिस जो है स्विमिंग, जैसे स्विमर्स जो जितने भी बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं, वो लोग कितने कितने घंटे जो है प्रैक्टिस किए हैं यहाँ आने के लिए? मैम, अब हमारे यहाँ के बच्चे तो 2-3 घंटे ही प्रैक्टिस कर पाते हैं, क्योंकि उनको स्कूल भी जाना है। अभी लगातार जो है
यहाँ पर आने से पहले, क्योंकि टाइम बहुत चाहिए होता है बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए, कितने समय से जो है बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं? मैम ये खेलो इंडिया का जो नेशनल का डेट है वो सडनली आया, तो उस हिसाब से बच्चे प्रैक्टिस नहीं कर पाए थे। प्रॉपर जो प्रैक्टिस होना चाहिए मेडल के लिए वो नहीं हो पाया था। अच्छा, स्विमिंग पूल है वहाँ अकेडमी में? जी मैम, 25 मीटर का स्विमिंग पूल है वहाँ पे। तो वहाँ पर लगातार जो है सारी व्यवस्था सही है, दुरुस्त है वहाँ पे? जी मैम, अभी कुछ दिनों से वहाँ पे स्विमिंग मतलब पानी नहीं था, क्योंकि मेंटेनेंस इशू था थोड़ा सा, तो वो काम चल रहा था उसमें थोड़ा, तो इस वजह से पानी नहीं था, तो प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं हो पाई थी। अच्छा, कितने महीने से, कितने समय से जो है वहाँ पर पानी की समस्या बनी हुई है, मेंटेनेंस की समस्या बनी हुई है? 4-5 महीने से मैम। 4-5 महीने से बच्चे प्रैक्टिस नहीं कर पाए हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि कितना फ़र्क पड़ता अगर वो लोग लगातार जो है उसमें प्रैक्टिस कर पाते तो? मैम काफ़ी फ़र्क पड़ता, कम से कम वो फाइनल राउंड तक बिना प्रैक्टिस के पहुँचे हैं। अभी अगर प्रैक्टिस करके आते तो मेडल उनके हाथ में रहता। और डाइट की आप बात कर रही हैं, तो डाइट प्रॉपर नहीं मिल पाता, जबकि खिलाड़ियों के लिए डाइट प्लान जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। समय पर उनको जो सही डाइट है उसका मिलना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसे में क्या डाइट होनी चाहिए उनकी, और मतलब कि प्रोटीन के लिए स्पेशली कहा जाता है कि खिलाड़ियों को प्रोटीन की ज़रूरत होती है, तो ऐसे में क्या स्पेशल जो है डेली बेसिस पे उनको दिया जाना चाहिए? हफ्ते में 3 दिन नॉनवेज मिलना चाहिए मैम, और उनका ब्रेकफास्ट हैवी होना चाहिए, दूध मिलना चाहिए, प्रॉपर मतलब हैवी डाइट होना चाहिए उनका। और केले, अंडे जैसी भी चीज़ें जो है वहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं, तो ये सारी चीज़ें, सुविधाएं जो है वहाँ पर मिलती हैं क्या? केला अंडा मिलता है मैम, वहाँ पे अलग से बच्चों को मिलता है। इसके अलावा और क्या कुछ होना चाहिए उनके डाइट प्लान में जो शामिल किया जा सकता है वहाँ पर? वही है मैम, उनके केला अंडा जो है ना हैवी डाइट के हिसाब से नहीं मिल पा रहा है। एक केले एक अंडे में कुछ नहीं होता है। तो देखिए, बीजापुर ज़िले से जो है बच्चे निकल कर के हमारे छत्तीसगढ़ को जो है प्रेजेंट कर रहे हैं। नेशनल स्तर का जो है ये जो है इवेंट हो रहा है, जो खेलो इंडिया जो है प्रोग्राम, जो शासन द्वारा कराया जा रहा है पूरे भारतवर्ष में, ये पहली बार किया जा रहा है और छत्तीसगढ़ जो है इसकी मेज़बानी कर रहा है। लेकिन ऐसे में जो छत्तीसगढ़ के ही जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें सही तरीके से डाइट और पर्याप्त मात्रा में जो है डाइट नहीं मिल पा रही है। इसके अलावा पिछले 4-5 महीनों से जो है उनकी प्रैक्टिस में कमी हुई है, क्योंकि वहाँ के स्विमिंग पूल में मेंटेनेंस का काम चल रहा था। ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि इतने बड़े जो है मेगा इवेंट, जो कंपटीशन जो रखी गई है उसके लिए जो है खिलाड़ियों को बराबर तरीके से जो है व्यवस्था नहीं दी गई है, और उन्हें तैयारी करने के लिए जो है पर्याप्त मात्रा में समय नहीं दिया गया है, और ना ही उनकी देखभाल करी जा रही है सही ढंग से। तो ऐसे में ये सवाल जो है खड़ा होता है कि किस तरीके से जो है हम अपने खिलाड़ियों को जो है तैयार कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस जो समस्या है खिलाड़ियों को लेकर के, इस पर कैसे संज्ञान लेती है सरकार। कैमरामैन सुरेश के साथ मैं प्रियंका साहू, CG अनफिल्टर्ड न्यूज़, रायपुर, छत्तीसगढ़।